प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए टाइटल, एक शीर्षक का पंजीकरण। यह जान लेना बहुत जरूरी है कि भारत देश में कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका, किताब या वो कॉमिक्स ही क्यों ना हो, बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किए प्रकाशित नहीं की जा सकती। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के पूर्व यदि किसी भी प्रकार का प्रकाशन किया जाता है तो वह न केवल अवैध होगा बल्कि कलेक्टर द्वारा अधिकृत एडिशनल कलेक्टर या एसडीएम को यह अधिकार होगा कि वह उसके मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई करे एवं संबंधित प्रकाशन तत्काल प्रभाव से बंद कराकर बाजार में उपलब्ध उसकी सभी प्रतियां को जब्त कर ले। कलेक्टर सार्वजनिक सूचना के जरिए आम जनता को यह सूचित करा सकेंगे कि संबंधित प्रकाशन अवैध है एवं इसे किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन न दें। ऐसे अवैध प्रकाशन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई संभव हो सकेगी। तो यह जानना आवश्यक है कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी प्रकार का प्रकाशन अवैध है, चाहे वो किसी समाज की सामाजिक पत्रिका हो या किसी स्कूल की वार्षिक स्मारिका हो। इस श्रेणी में वे पर्चे भी आ जाते हैं जो दुकानदार भाइयों या नेताओं द्वारा अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए छपवाए जाते हैं। मजिस्ट्रेट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अतः बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन अपने टाइटल को पंजीकृत करवाएं। भारत में छपने तथा प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं आवधिक प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 तथा समाचार पत्रों के पंजीकरण नियम 1956 द्वारा नियंत्रित होते हैं। अधिनियम के अनुसार किसी भी समाचार पत्र अथवा आवधिक का शीर्षक उसी भाषा या उसी राज्य में पहले से प्रकाशित हो रहे किसी अन्य समाचार पत्र या आवधिक के समान या मिलता जुलता नहीं होना चाहिए जब तक कि उस शीर्षक का स्वामित्व उसी व्यक्ति के पास ना हो। इस शर्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने समाचार पत्रों का पंजीयक नियुक्त किया है, जिन्हें प्रेस पंजीयक भी कहा जाता है, जो भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों एवं आवधिक की पंजिका का रख रखाव करते हैं। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा देश के सभी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अनुसार मुद्रक एवं प्रकाशक को जिला, महाप्रांत, उप प्रखंड दंडाधिकारी के समक्ष घोषणा करनी होती है, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अधीन समाचार पत्र मुद्रित अथवा प्रकाशित किया जाएगा कि वह उक्त समाचार पत्र का मुद्रक या प्रकाशक है। घोषणा पत्र में समाचार पत्र संबंधित सभी विवरण शामिल होने चाहिए, जैसे कि किस भाषा में प्रकाशित होगा, प्रकाशन का स्थान इत्यादि। समाचार पत्र के प्रकाशन से पहले दंडाधिकारी द्वारा घोषणा पत्र को अधिप्रमाणित किया जाना अति अनिवार्य है। अधिप्रमाणन से पहले दंडाधिकारी समाचार पत्रों के पंजीयक से छानबीन करने के बाद यह पुष्टि करता है कि प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित शर्तों का पालन हो रहा है। तो दोस्तों, समाचार पत्र के पंजीयन के बारे में और शीर्षक के पंजीयन के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वह भी उपलब्ध होना अति अनिवार्य होता है। इसमें 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। पहला, ए कॉपी ऑफ द टाइटल वेरिफिकेशन इशूड बाय आरएनआई। दूसरा, डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 1 फिल्ड बाय द पब्लिशर एंड ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय डीएम, डीसी, डीएम और डीसी और एसडीएम और जेसीपी और सीएमएम।
तीसरा, a written agreement between owner of the periodical or newspaper or magazine and the owner of the printing press, इनके बीच एक written agreement होना चाहिए। और चौथा, a copy of the first issue of volume number 1 and issue number 1, इनको लगा करके जब आप भेजते हैं तब समाचार पत्र के शीर्षक का पंजीकरण होता है। तो दोस्तों, अब डिजिटल मीडिया पर भी समाचार प्रकाशित करने वालों के लिए समाचार पत्र पंजीयक यानी कि RNI में पंजीकरण के प्रावधान वाले एक विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बताया कि उनके मंत्रालय ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को बदलने के लिए मसौदा प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 1919 तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस मसौदे विधेयक में यह भी प्रावधान है कि डिजिटल मीडिया पर समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र पंजीयक के पास पंजीकरण अवश्य कराएंगे। यह मसौदा विधेयक आम लोगों की टिप्पणी आमंत्रित करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अभी डाला गया है और आम लोगों की प्रतिक्रिया के बाद ही सरकार यह निर्णय ले पाएगी कि क्या डिजिटल मीडिया, डिजिटल समाचार पत्र के लिए किस प्रकार से पंजीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सके। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे संक्षेप में समाचार पत्र के शीर्षक का पंजीकरण कैसे किया जाता है इसकी चर्चा करने का प्रयास किया। यदि आपके समक्ष कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, तो आप बेशक निसंकोच बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।